हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 24/7। दिस इज अनिता शर्मा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि किस तरीके से हम अपना CUET 2024 यूजी एग्जाम के अंदर 800 आउट ऑफ 800 ला सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाली हूं जिसको फॉलो करके आप भी 800 आउट ऑफ 800 अपना CUET में स्कोर ला सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा सीक्रेट फॉर्मूला, क्या क्या मैम बताने वाली है, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, लोग बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते हैं ये लास्ट मोमेंट पर आकर के अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और टॉप करते हैं, है ना। नो डाउट कि आप टॉप करते हो। बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट मोमेंट पर एक ऐसी रिवीजन, एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेकर जाते हैं जो उन्होंने साल भर में कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, सारा कवर कर लेते हैं वो लास्ट मोमेंट पर, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट मोमेंट पर अपना अच्छे से रिवीजन करके अच्छी सी प्रिपरेशन करके वो टॉप कर जाते हैं। तो वो टॉप कैसे करते हैं? वो उसी सीक्रेट प्लान के अकॉर्डिंग, वो उसी सीक्रेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसके बिहाफ पर वो अपने एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं ये स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं आपको CUET 2024 के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। क्या बताना चाहती हूं कि अगर आप CUET में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए CUET अड्डा 24/7 की हाइब्रिड किट है जिसमें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट दिए जा रहे हैं। इस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 50% के डिस्काउंट के लिए आपको ये कूपन कोड लगाना है, ठीक है। इसको अभी जाकर के इसको परचेज कर लीजिए तो आपको डिलीवर कर दी जाएगी घर पे। इसके अलावा ये RPA बैच है तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं डेली। तो आज पहली क्लास थी तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो अब हम यहां पर बात करते हैं क्या, अच्छा, इसमें एनरोल करने के लिए आप कूपन कोड लगाओगे, आप ये वाला Y489, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड ये यूज कर सकते हो, चाहे वो कॉमर्स का है, साइंस का है या फिर आर्ट्स का है। अब हम बात करते हैं यहां पर क्या कि सबसे पहले जो हमारा एक फॉर्मूले का जो पहला जो स्टेप है या पहली जो सीढ़ी है वो क्या है, बी क्लियर अबाउट द CUET एग्जाम। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसा एग्जाम पैटर्न उसका होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि CUET का एग्जाम कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो बच्चे ये आपके टोटल होंगे आपके 200 मार्क्स के और आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स ईच कैरी करेगा। हर क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक वाले के, है ना। अगर आप एक गलत भी कर देते हो, तुक्का भी लगाते हो, गलत हो जाता है तो -1 हो जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। टोटल ये 200 मार्क्स होंगे और आपको क्या है 45 मिनट दी जाएंगी। तो 45 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने एग्जाम पैटर्न जान लिया। तो ये एक बेसिक सा आपका कंसेप्ट था कि मैम इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो ऐसा होता है, जो कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लियर योर कंसेप्ट एंड द डाउट। तो सबसे पहले जो भी हमारे कंसेप्ट होते हैं, जो भी हमारे डाउट होते हैं, हमें उसको क्लियर करना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है, टू स्कोर द फुल मार्क्स CUET 2024 क्लियर योर डाउट्स एंड द कंसेप्ट एज सून एज पॉसिबल। तो जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। और इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हो, है ना। YT पर बहुत सारी, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, या फिर हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हो, जिससे क्या होगा कि टीचर आपके हर कंसेप्ट को, हर डाउट को आपको क्लियर करती है, सो दैट कि कहीं पर आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो वहीं पर आपकी सोल्व हो जाए। तो सबसे पहला सीक्रेट आपका ये था, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला का स्टेप ही यही था आपका। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि प्रैक्टिस CUET UG मॉक टेस्ट एंड द PYQs। तो बच्चे ये कहते हैं ना कि ये एक ऐसी की है जिससे हम अपने बंद दरवाजे को भी खोल सकते हैं। यानी कि जो स्कोर लाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो इसका रहता है, मॉक टेस्ट और PYQs का। तो आपको क्या करना है, इस मॉक टेस्ट और PYQ से पता चल जाता है कि कहां पर आपका स्ट्रांग एरिया है, कहां पर आपका वीक एरिया है ना। तो अपने वीक एरिया को इंप्रूव करने के लिए कैसे करोगे बच्चे, जितने नंबर की जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उन क्वेश्चंस में कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए। तो जो गलत हुए आप उसको इंप्रूव कीजिए, गलत क्यों हुए वो कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर उसको दोबारा से रिबिल्ड कीजिए। इससे क्या होगा, डे बाय डे आपके क्वेश्चन के आंसर्स तो ठीक होंगे, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि यार मैं इस क्वेश्चन को अब आगे आएगा ना तो मैं इसको सही करूंगा और बिल्कुल सही करूंगा, राइट। और उसके साथ साथ में जो आपका स्ट्रांग एरिया है जिसमें आप कोई गलती नहीं होती, बस क्वेश्चन देखा आपने फटाफट से किया, तो ये सारा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सारा आपके मॉक टेस्ट और PYQ से पॉसिबल हो सकता है, राइट। अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं कि स्टडी फ्रॉम रिलेटेड द रिलायबल सोर्सेज। बच्चे आजकल आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज देखते हो, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हो जो कि अलग अलग तरह की वीडियोस बना करके आपको क्या करती हैं,
एक तरह से वो बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन अभी आपको पूरा सभी को फॉलो नहीं करना है। आप किसी एक ट्यूटर को, एक टीचर को ऐसा पकड़ लीजिए, पकड़ इन द सेंस कि किसी एक टीचर को ऐसे फॉलो कीजिए जिसके कि बताए हुए रास्ते पर या जो भी वो जो अपडेट्स वगैरह देते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं, तो आप किसी ऐसे चैनल को आप क्या कर सकते हो, उस पर विश्वास कर सकते हो जो अपडेट भी देता रहता है, साथ साथ में आपके डाउट्स वगैरह हो गए, आपके जो भी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपको देते रहे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि टू स्कोर द फुल मार्क्स in CUT exam, study from the reliable and the authentic sources that provide and the accurate and up to date information। आपको कंसेप्ट के साथ साथ में आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन अपडेट्स भी मिलती रहे। तो आप किसी ऐसे जो है उसको अप्लाई कर सकते हो, ऐसे किसी सोर्सेज का यूज कर सकते हो जहां से आपको ये सारी चीजें मिल रही है। अब हम बात करते हैं स्टार्ट विद द डिफिकल्टी। अब जो भी आपका वीक एरिया बच्चे, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ डिलीटेड पोर्शन भी थे, है ना, कुछ डिलीटेड पोर्शन भी थे। तो इन डिलीटेड पोर्शन को आपने अपने जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने अपने बोर्ड एग्जाम में इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है। अब जो आपने नहीं पढ़ा यानी कि 70% आपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ लिया, लेकिन जो डिलीटेड चैप्टर थे वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, तो ये आपके 30% है। अब 30% में से ही मान लो अगर ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो आप उसको कैसे करोगे। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो डिफिकल्ट टॉपिक लीजिए, डिफिकल्ट आप चैप्टर्स लीजिए जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो तो हमने क्लियर कर चुके हैं, बस उनको तो एक मोटे मोटे तौर पर रिवीजन करनी है। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट विद द डिफिकल्ट टॉपिक। तो स्टार्ट लर्निंग विद द की कंसेप्ट टॉपिक और नोट्स वेयर यू आर गेटिंग स्टक एंड द फाइंडिंग डिफिकल्टी, राइट। तो जहां पर आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए और इस क्वेश्चन को हमारा जो है वो सही होने के चांसेस और गलत होने के चांसेस कैसे हैं, तो वो आपको पता चलेगा आपके डिफिकल्टी लेवल से। आप जब आप एनालिसिस करते हो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन मुझे इजीली आता है, तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चन में, कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है। आप उस चीज को पहले उठाइए, है ना। तो ये जो है ये सीक्रेट फॉर्मूला होता है जो टॉपर्स इसको यूज करते हैं, ठीक है अच्छा। और अब क्या आता है, अब ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, यानी कि लास्ट में जो मैं आपको फॉर्मूला का लास्ट मैं स्टेप बताने वाली हूं, वो क्या है कि हमेशा जो भी आप काम करते हो ना बच्चे, अगर आप मान लो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, PYQs लगा रहे हैं, अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, अपने नोट्स से कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। एक रेगुलरिटी बना लीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि मुझे हर हाल में मुझे इस टाइम पर, चाहे वो आपका सुबह का है, शाम का है, दोपहर का है, जब भी आपको टाइम मिले, बस आपको क्या करना है, रेगुलर होना है, राइट। उसके बाद आपका रेगुलर रिवाइज भी करना है और ट्रैक योर प्रोग्रेस, और आप टाइम टाइम पर अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहिए कि कहां पर आपकी प्रोग्रेस पहुंची। आपने आज एक मॉक टेस्ट लगाया, तो कहा आज आपने मान लो आपके 50 में से आपके 35 क्वेश्चंस आए हैं। जब आप कल मॉक टेस्ट लगाओगे, आपने अपने वीक एरिया को पहचान लिया, जब आप कल मॉक टेस्ट लगाओ तो हो सकता है 35 की जगह 37 आ जाए, 38 आ जाए। तो रेगुलर आप चेकअप करते रहिए अपनी परफॉर्मेंस को, जिससे पता चलेगा कि आप जो है डे बाय डे स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं या फिर वीक होते चले जा रहे हैं। तो ये आपका सीक्रेट फॉर्मूला है बच्चे। मैं कहती हूं कि ये एक ऐसा रामबाण है जो कि आपको कहीं नहीं, आपको अपने अंदर ही मिलेगा कि आपका वीक और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। यही आपको इंप्रूव भी कराएगा और यही आपको डाउन भी करा देगा। तो इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप जो करोगे वो बिल्कुल सही करोगे, लेकिन क्लियरेंस के साथ में, और जितना ज्यादा हो सकता है ना प्रैक्टिस कीजिए बच्चा। अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तभी आप जाकर के CUET जैसे बड़े एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हो 800 आउट ऑफ 800, ठीक है। तो ये है आपकी हाइब्रिड किट, जिसमें आप क्या करेंगे, जिसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के टेस्ट दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें ये परचेज करना है, तो बच्चे मुझे लगता है कि अभी जो दी बेस्ट आपके लिए जो एक रिवीजन प्रैक्टिस होने वाली है वो इसी से होने वाली है। तो इसको क्या करेंगे, फटाफट से जाकर इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और इसको परचेज करने के लिए आप कूपन कोड लगाएंगे Y489। इस कूपन कोड को लगा करके इसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं 17% का। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, साथ साथ में आपको क्या करना है, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आपको अपनी OMR शीट में उनको सर्कल्स को भी फिल करना है, सो दैट कि आपके सर्कल्स को फिल करते टाइम जो गलतियां होती हैं वो आपके एग्जाम में ना हो। तो जल्दी से जाएंगे, परचेज करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।